कर हाजिर हो गई है। ये समस्या है हमारे हाथों के कंपन की। कई लोगों को मैंने देखा है, बोलते समय उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, कई लोगों की गर्दन हिलने लगती है, कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं और हाथ इस कदर कांपते हैं कि डेली का रूटीन में काम करने पर भी उनको प्रॉब्लम आती है। हाथ अक्सर जब आप ज़्यादा आराम करने की स्थिति में होते हैं तब कांपते हैं, या आप जब काम करने की स्थिति में आते हैं तब कांपते हैं। और वैसे आप उन हाथों को अगर कंट्रोल दिमाग से अगर आप उस बीमारी को सोचेंगे तो आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ कुछ के हाथ जो हैं कुछ टाइम के लिए कांपते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। और कुछ कुछ लोगों के हाथ कुछ टाइम के लिए कांपे बंद हो गए, फिर कांपे फिर बंद हो गए, फिर कांपे फिर बंद हो गए। ये सब न्यूरो से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। जब हमारे दिमाग की नसें जब ढीली होने लगती हैं या अवरुद्ध होने लगती है, रुकने लगती हैं, उनमें कोई ना कोई गतिशीलता कम होने लगती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि हमारे माइंड की सारी नसें हमारे स्पाइनल से होती है, हमारे पूरे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई भी नस वहाँ से दब गई है तो वही बीमारी खड़ी कर देगी। अगर हाथों की तरफ जाने वाली नसें आपकी अवरुद्ध हो गई हैं तो आपके हाथों में कांपने की समस्या आएगी, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेट होता है, तेज़ी से हो रहा है, तो आप अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। और जब ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा तो आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। तो हमें आज अपने हाथों के कंपन पर ध्यान देना होगा, और अपने हाथों के कंपन के लिए हमें हाथों की कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिससे ब्लड का फ्लो हमारा बना रहे, नसें हमारी खुली रहें और हमें ये बीमारी आए ही नहीं। और जिनको आ गई है वो एक्सरसाइज करिएगा, और जिनको नहीं आई है उनको नहीं आएगी। तो मैंने इसके पहले कुछ वीडियो बनाई हैं हाथ की एक्सरसाइज की, जैसे योगा बेल्ट लेके, योगा बैंड लेकर, तो उनको अवश्य करिएगा, क्योंकि वह हाथों की नसों को खोलने के लिए ही वो वीडियो बनाई गई है। बाकी और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी ये बीमारी दूर होगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े और आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का काम है जो आप कर सकते हैं, तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। आपने अपने हाथों की नसों को खोलने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को ऊंचा करना होगा। जैसे योगा बैंड, योगा बेल्ट से जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो कीजिए, और इस तरह से किसी भी चीज़ को पकड़ के अपने शरीर को नीचे की ओर धकेलिए। ग्रिप आपकी मजबूत होनी चाहिए। बार बार ग्रिप को पकड़ें खोलें, पकड़ें खोलें, कम से कम 1-1, 2-2 मिनट तक पकड़ के रखें और ग्रिप को मजबूत करें, हाथों को नीचे की तरफ करें। इससे होगा क्या, इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हथेलियों से कंधे की तरफ जा रहा है। सारा ब्लड सर्कुलेशन आपकी गर्दन की तरफ उतर रहा है। लेकिन जब आप हाथों को नीचा करेंगे तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपकी उंगलियों तक तेज़ी से होगा और नसें खोलेगा, और आपकी जो हाथ कांपने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर होगी। लेकिन आपको रोज़ करना है, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। इस तरह से दोनों हाथों को बांधना है और खोलना है, बांधना है, खोलना है, झटके के साथ खोलना है। इससे आपकी हथेली की नसें, जो जोड़ हैं वहाँ की नसें, कोहनी की नसें और कंधे की नसें सारी जो जुड़ी हुई हैं वो खुल जाएंगी, और सारी मांसपेशियाँ आपकी यहाँ की मजबूत होती चली आएंगी, और ब्लड सर्कुलेशन आपका उंगलियों तक प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, और हाथ कांपने की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। जिन लोगों को सामान उठाने पर जिनकी ग्रिप नहीं बनती है, हाथ से सामान छूट जाता है, उन्हें इस तरह से अंगूठा अंदर करके मुट्ठियाँ बार बार बनानी है, खोलनी है, झटके के साथ बनानी है, झटके के साथ मुट्ठी खोलनी है, झटके के साथ बनानी है, झटके के साथ मुट्ठी को खोलना है, ताकि उंगलियां जो हैं जिससे हमारी पकड़ मजबूत हो सके, और उंगलियों में जो झंझनाहट है, जो कपकपी है, वो काफ़ी हद तक दूर हो सके, यहाँ की नसें हमारी
खुल सकें। अब आपने एक बॉल को ले लेना है और बॉल को हाथों में रखकर कस के उसको पकड़ लें कम से कम 3 मिनट तक। 3 मिनट तक पकड़ें और फिर तेज़ी के साथ उंगलियों को खोलें। फिर 3 मिनट के लिए पकड़ें, फिर तेज़ी के साथ उंगलियों को खोलें। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपके हाथ काँपने की जो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। फिर इस तरह से हथेलियों को आगे पीछे कर लें, ताकि कोई भी नस अगर ओवरलैप हो गई होगी तो वो यहाँ से खुल जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा ऊपर से नीचे उतरेगा, आपको चैन आए, आपको सुकून आ जाएगा। अब आपको अपने आप को चेक करना है, क्या अभी भी आपका शरीर काँपता है? क्या अभी भी शरीर काँप रहा है? क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन हाथों में पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो हो सकता है पूरे शरीर में भी ना हो, तो आपको उस तरह से चेक कर लेना। सबसे अच्छा पैमाना है वो अपने आप को चेक करने के लिए। अब आपने अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। अब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से हमारा तनाव दूर होगा, क्योंकि हाथों में कंपन की समस्या 80% तनाव की वजह से आती है। तो तनाव को दूर करने के लिए हमें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अर्ध पद्मासन में बैठें, ज्ञान मुद्रा लगाएं और 3 बार गहरा लंबा सांस लें। ये 3 बार गहरा लंबा सांस छोड़ें। इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगाकर आराम से अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करें, दोनों भुवों के बीच। इसको मेडिटेशन कहते हैं। जब हम अपने अंदर बाहर की दुनिया ना देखते हुए अपने अंदर, अपने ही शरीर के अंदर की कमियों को ढूंढने लगते हैं, तो उसी को मेडिटेशन कहते हैं। आपने ज्ञान मुद्रा लगानी है। ज्ञान मुद्रा से आपका जो आज्ञा चक्र है वो पूरी तरह से, ध्यान का केंद्र जो है वो पूरी तरह से फोकस करने में समर्थ होता है। अब आपने इस तरह से ब्रह्म मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। ब्रह्म मुद्रा लगाने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आप ब्रह्म मुद्रा में भी आराम से बैठ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद 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 आने वाला है और आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। ज्ञान मुद्रा आज्ञा चक्र के लिए है। ब्रह्म मुद्रा ये आपके सहस्त्रार चक्र के लिए है। ये आपके सहस्त्रार चक्र को मजबूत करेगी। ये आपका सहस्त्रार चक्र आपके सिर के बीचों बीच होता है। अब हमने लगानी है, ये है हस्तबद्ध मुद्रा। इसको लगाने से आपका शरीर एकदम मजबूत होता है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, आपका तनाव दूर होता है, दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी, आपको सुकून मिलेगा, आप एकदम से रिलैक्स फील करने लग जाएंगे। आप इस तरह से मुद्राओं को लगा के तो देखिए, इस तरह से मेडिटेशन करिए मुद्राओं को लगा के, तो आपका हार्ट जो है वो भी मजबूत हो जाएगा और उसकी पंपिंग भी धीरे धीरे करके तेज़ होती रहेगी। अब आपने ये लगानी है शंख मुद्रा। इसको शंख मुद्रा कहते हैं। इस शंख मुद्रा को लगा के जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो ध्यान हर बार मेडिटेशन में आपको आज्ञा चक्र पर ही लगाना है, क्योंकि वही शक्तियों का केंद्र है। तो इस तरह से शंख मुद्रा लगाएं। शंख मुद्रा से आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठें, देखिए आपको कितना सुकून महसूस होगा, क्योंकि इसमें हमने एक अंगूठे को बंद किया है। अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, अग्नि हमने पूरी तरह से बंद कर दी है, मजबूत हो रहा है हमारा पूरा शरीर। इसमें हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, वो विशुद्धि चक्र हमारा प्रभाव में आ रहा है। अब हम इस तरह से ये वाली मुद्रा लगाएंगे, इसको भी शंख मुद्रा ही कहते हैं। इस मुद्रा को लगा के आप आराम से बैठ जाइए। आपके पूरे शरीर को, टॉप टू बॉटम, पूरे शरीर को ये मजबूती प्रदान करेगा और आपका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से ठीक रहेगा। अगर आप प्रतिदिन इस मुद्रा को लगाते हैं तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको इससे मणिपुरी चक्र पूरी तरह से मजबूती पकड़ता है, एक्टिव होता है, मजबूत होता है। अब हम ये इस तरह से आपने दोनों हाथों को लेकर अपनी छाती पर रख के ओम की 3 बार ध्वनि करनी है। 3 बार आपको ओम की ध्वनि करनी है। जब आप 3 बार इसकी ओम की ध्वनि करेंगे तो थोड़ी देर आप उस ध्वनि को महसूस कीजिए। इससे आपके टॉप टू बॉटम
पैर से लेके सहस्त्रार चक्र तक पूरी की पूरी नसें खुल जाएंगी और आपको रिलैक्स फील होगा। इस तरह से आपको इन मुद्राओं को कर लेना है। आपके हाथों की समस्या तनाव की वजह से है, तनाव जब दूर होगा तो हाथों की समस्या, कांपने की समस्या दूर हो जाएगी, सारी नसें खुल जाएंगी, पूरा शरीर आपका मजबूत होने लग जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।